तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम सबसे जाएंगे टिकर टेप ऐप पर। टिकर टेप, पहले हम थोड़ा देर पहले ही जेके पेपर का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे थे, तो अभी हम देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस में डेप्ट देखेंगे, कर्जा। आखिर वो डेप्ट कितना लिया हुआ है। तो ये डेप्ट 0 करोड़, मतलब डेप्ट जीरो है। ये किसी भी कंपनी के लिए इससे अच्छा चीज़ हो ही नहीं सकता है कि वो जीरो डेप्ट पर ऑपरेट कर 56,000 करोड़ मार्केट कैप के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। और उसके बाद देखेंगे आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 28.49% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। 20 से ऊपर बहुत ही अच्छा होता है आरओसी। आरओसी मतलब होता क्या है कि किसी, अगर मेरे पास 10 लाख है, तो हम 10 लाख है तो टोटल नहीं 8, और हम उसको 6 लाख ही यूज कर रहे हैं। 10 लाख का यूज नहीं कर रहे हैं, 6 लाख का यूज कर रहे हैं किसी भी बिजनेस में। और उस पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वो है रिटर्न एम्प्लॉयड। 10 लाख पे नहीं, जितना हम यूज कर रहे हैं उस पर है प्रॉफिट। तो ये 28.49% बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर फंडामेंटली तो बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर हम इसका ग्रोथ प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर रहा है। नेट प्रॉफिट पे हमको देखना है, तो नेट प्रॉफिट राइजिंग ही कर रहा है। 2017 में मार्च में इसका था 1500 करोड़, फिर 1300 करोड़, फिर 1900 करोड़, फिर धीरे धीरे ग्रो ही कर रहा है। ओवरऑल देखेंगे तो ग्रो ही कर रहा है पर ईयर। तो फंडामेंटली गुड स्टॉक है, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस के साथ टेक्निकल एनालिसिस करना ज़रूरी है। क्योंकि फंडामेंटल से किसी भी स्टॉक का हमें क्वालिटी पता चलता है, लेकिन कब लेना है टाइमिंग टेक्निकल एनालिसिस बताता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम जाएंगे investing.com पर। तो investing.com पे पहले ये इंडिया वाला सर्वर कर लो। इसके अंदर ही जाके कर लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा। चार्ट पे जाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बाजे। तो अगर हम इस स्टॉक को इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे मंथली चार्ट कैसा है। तो मंथली चार्ट में देखेंगे तो रिसेंटली ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। पिछला ऑल टाइम हाई कब बना था? 2017 में। 2017 के बाद 193 का हाई बना के गिरते 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 62। उस समय भी फंडामेंटली अच्छा स्टॉक था, तब भी ये गिरा, क्योंकि टाइमिंग इसका सही नहीं होगा। उस टाइम कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आया होगा। लेकिन उसको रिकवर करते करते ऑल टाइम हाई ये ब्रेक किया 2021 में, 9वां महीना में, मतलब नवंबर के आसपास। तो सबसे पहले हम ऑल टाइम हाई ब्रेक करते ही यहाँ पे इसके हाई पे ही बाय कर लेंगे। तो फर्स्ट बाय तो हमारा यहाँ पे होता है, लेकिन अगर आप मिस कर गए हैं तो नेक्स्ट देखते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो ये जब निफ्टी गिर रहा था, तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। इससे अच्छा चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता। कंसोलिडेशन मतलब एक्युमुलेशन। इस स्टॉक को भी गिराने का प्रयास किया गया था। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बायर अच्छा से इस ट्रेंड लाइन तक पहुँचा नहीं पाए। सेलर तुरंत एक्टिव होकर तुरंत एकदम बहुत स्पीड से गिराए। फिर से बायर उठाने का प्रयास किए, सेलर फिर से हाई नहीं टच करने दिए, फिर गिराए, फिर गिराने का प्रयास किए। लेकिन यहाँ पे एकदम बायर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग किए हैं। और जो सेलर यहाँ पे सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस हुआ। और स्टॉक, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ होगा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा गया। फिर से ये स्टॉक एकदम इस बार पूरे अपर लेवल तक चल गया। मतलब यहाँ पे सेलर थोड़ा हारने लगे, फिर बाय, लेकिन फिर भी सेलर एक्टिव होके यहाँ पे गिराए। और जो यहाँ पे जो जिसने स्टॉप लॉस हिट, जो स्टॉप लॉस नहीं किए होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस इस रीजन में उनका निकालने का प्रयास किए होंगे, जिसके कारण ये फिर से डबल बॉटम करके ब्रेकआउट दिया है। तो हाँ, हमारा पहला बाई तो वहाँ पे मंथली चार्ट पे हो रहा था। सेकेंड बाई इस डबल बॉटम पे एक अच्छा बाई होता। फिर ये यहाँ पे एक सीआईपी हुआ है, और यहाँ पे एक मंथ
50 MA का भी सपोर्ट था। अगर हम मूविंग एवरेज पे जाए तो 50 MA का भी यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। 50 इसको थोड़ा डीप कर देते हैं कलर। अगर हम इस कैंडल को देखें तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला था। यहाँ पे CIP हुआ, उसके बाद एक हैमर कैंडल, बाय अबव द हाई, स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रख सकते थे। इस यहाँ पे जो डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ उसके अगर नीचे क्लोजिंग देता तो निकालना सही होता, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग दिया नहीं। मैंने भी स्टॉक को यहाँ पे बाय किया है, और फिर फर्स्ट बाइंग मैंने यहाँ पे की है, फिर सेकंड बाय यहाँ पे किया, और थर्ड बाय मैंने कल ही यहाँ पे किया, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बनाने का प्रयास कर रहा है और शायद ये ट्रायंगल पैटर्न का सेकंड बॉटम होगा। देखेंगे अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे, इस ट्रेंड लाइन को हटाते नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ज़्यादा, और इस मूविंग एवरेज को भी। तो यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। तो ट्रायंगल पैटर्न अगर बना रहा है तो अगर बायर्स अच्छा से एक्टिव हुए तो इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करवा देंगे, तो वहाँ पे से फिर से मैं एक बाय करूँगा। अगर ये ट्रायंगल पैटर्न बाय तोड़ता है तो मैं इसको इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए ही रखा हूँ, जहाँ पे कि मेरा फर्स्ट बाइंग यहाँ पे था, सेकंड बाइंग यहाँ पे था, थर्ड बाइंग यहाँ पे, मतलब इसके बाद पिरामिड हो रहा है। जितनी बार मैं बाय करूँगा पिरामिड होते जाएगा। अब मेरा स्टॉप लॉस सिंपली इस ट्रेंड, ये ट्रायंगल पैटर्न का बॉटम अगर ब्रेक किया अच्छा से और नीचे क्लोजिंग दिया उस दिन, तो मैं नेक्स्ट डे निकल जाऊंगा इस स्टॉक से। तो मेरा एवरेज प्राइस अभी 220 का है, तो उसके हिसाब से मुझे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलेगा। तो यहाँ पे एक मैंने पिरामिडिंग की, और अगर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर से मैं पिरामिडिंग करूँगा। अगर इस स्टॉक को अगर अभी बाय करने का सोच रहे हैं तो अभी वेट कर ले, ब्रेकआउट देने का वेट करे। ब्रेकआउट अगर देता है तो एक अच्छा रैली दे सकता है ये स्टॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मंथली और वीकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुलिश है। वीकली भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, कंसोलिडेट करके फिर, क्योंकि निफ्टी पूरा गिर रहा है तब भी ये फंडामेंटली और टाइमिंग इसका बहुत ही अच्छा है अभी। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी चीज़ इसमें अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में लिखे ट्रेंड लाइन के, तो मैं उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।